गुड मॉर्निंग। आज की डेट में हम लोग जो है डीजल लोकोमोटिव यानी कि WDM-2 तथा WDM-3 लोकोमोटिव में जो फ्यूल ऑयल सिस्टम है, इसको फ्यूल फीड सिस्टम भी कहते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा फ्यूल ऑयल सिस्टम है वो डिज़ाइन किया गया है इंजन सिलेंडर में करेक्ट टाइम, करेक्ट प्रेशर और करेक्ट क्वांटिटी के साथ फ्यूल को प्रोवाइड कराने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। 3 चीज़ें ध्यान रखिए। नंबर पहला, करेक्ट टाइम पे फ्यूल को पहुंचना चाहिए सिलेंडर में, पर्टिकुलर सिलेंडर में, करेक्ट प्रेशर पे पहुंचना चाहिए और साथ ही साथ करेक्ट क्वांटिटी जो कि हमारे द्वारा रिक्वायर्ड की जाती है। अगर ये 3 चीज़ें होंगी तो हमारा इंजन प्रॉपर वे में वर्क करेगा और प्रॉपर हॉर्स पावर जनरेट कर पाएगा। साथ ही साथ क्वांटिटी जो भी होगी वो ऑटोमाइज कंडीशन में होगी। ठीक है। अब ये हमारा जो फ्यूल ऑयल सिस्टम है ये विशेषकर 2 पार्ट में काम करता है। पहला पार्ट होता है फ्यूल फीड सिस्टम और दूसरा पार्ट होता है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो सबसे पहले हम फ्यूल फीड सिस्टम की बात करेंगे। फ्यूल फीड सिस्टम में जो हमारे मेन पार्ट है दैट इज़ सबसे पहला फ्यूल ऑयल टैंक, इसमें कि तेल भरा हुआ होता है, तेल यानी कि डीजल। दूसरा होता है फ्यूल प्राइमरी फिल्टर। तीसरा होता है फ्यूल बूस्टर पंप, जो कि हमारा बूस्टर टाइप का पंप है और 14 लीटर पर मिनट इसका डिस्चार्ज है, जबकि इसके RPM दिए हुए हैं 1725 और जो प्रेशर जनरेट होता है वो नियर अबाउट 5 kg/m² होता है, 5.2 तक। चौथा होता है फ्यूल रिलीफ वाल्व, उसके बाद फ्यूल सेकेंडरी फिल्टर, उसके बाद फ्यूल रेगुलेटिंग वाल्व और उसके बाद फ्यूल ऑयल हेडर। तो हमारे यहाँ जो हमारे इंजन में फ्यूल ऑयल हेडर लगे हुए हैं दो फ्यूल ऑयल हेडर लगे हुए हैं, एक राइट बैंक में और एक लेफ्ट बैंक में। जबकि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में हमारा जो मेन चीज़ें आती हैं वो होता है फ्यूल इंजेक्शन पंप, जिसको FIPB बोलते हैं। दूसरा होता है इंजेक्टर यानी कि फ्यूल इंजेक्शन नोज़ल और तीसरा होता है हाई प्रेशर ट्यूब। हाई प्रेशर ट्यूब का काम है FIP से प्राप्त हाई प्रेशर को इंजेक्टर यानी कि फ्यूल नोजल तक पहुंचाना। ठीक है। सो दिस इज़ द डायग्राम फॉर फ्यूल ऑयल सिस्टम। पहले भी आपको ये दिया जा चुका है, आज हम इस पर विशेष रूप से डिस्कस करते हैं। तो सबसे नीचे देखिए फ्यूल ऑयल टैंक दिया हुआ है। फ्यूल ऑयल टैंक में सबसे टॉप पोर्शन पे फ्यूल ऑयल फिलिंग कैप दिखाया हुआ है और बॉटम में एक सर्कल के अंदर नियर अबाउट 6 डॉट्स रखे हुए हैं, जो कि हमारा क्लीनिंग होल है, जिसको इंस्पेक्शन कवर भी कहते हैं, जो कि बंद रहता है। इसके साथ ही साथ साइड में एक ग्लो रॉड लगी हुई है जिस पे मार्किंग बनी हुई है और एक स्केल लगा हुआ है। ये हमारा फ्यूल ऑयल लेवल चेक करने के काम आता है। टॉप पोर्शन में लेफ़्ट साइड में एक वेंट पाइप लगा हुआ है, जो कि हमारे फ्यूल टैंक से एयर वेंटिंग का काम करता है। अगर एयर वेंटिंग नहीं होगी तो हमारी फ्यूल सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी। इसके साथ ही साथ 3 डॉटेड लाइंस दिखाई हुई हैं। ये 3 डॉटेड लाइन जो है हमारे बफल प्लेट्स होते हैं। बफल प्लेट क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जो कंपार्टमेंट में बदल रही है और उस प्लेट पे छोटे छोटे सर्कुलर होल किए हुए हैं। ये क्या करती है एट द टाइम ऑफ मोमेंटम, यानी कि एट द टाइम ऑफ क्या बोलते हैं स्पीड इंक्रीजिंग एंड एट द टाइम ऑफ रिटार्डेशन, एट द बोथ टाइम ड्यू टू मोमेंटम हमारा फ्यूल ऑयल दूसरी तरफ को भागने की कोशिश करता है, जिसको कि ये डैम्प करती है और फ्यूल ओवरफ्लो होने से बचाती है। इसके साथ ही साथ सबसे बॉटम में इसमें 2 ड्रेन प्लग लगे होते हैं। ड्रेन प्लग का काम है जब भी हमें ज़रूरत हो तब हम तेल को वहाँ से खाली कर सकते हैं, यानी डीजल को हम वहाँ से ड्रेन आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सक्शन लाइन की। तो जो इस फिगर में दिखाया हुआ है दैट इज़ द सक्शन पाइप। सक्शन पाइप का काम है फ्यूल को शक करके आगे सिस्टम में पहुंचाना। इस सक्शन पाइप में अभी यहाँ पे नहीं दिखाया है, आगे जब हम आगे चलेंगे तो उसमें दिखाएंगे। टैंक के जस्ट बाद में एक ट्रैप फिल्टर लगा हुआ होता है,
वो ट्रैप फिल्टर तेल में आने वाले कचरे को साफ करता है। एरो से दिखाई दे रहा है कि तेल हमारा सक करके यहाँ से जाएगा और इस ट्रैप फिल्टर से साफ करने के बाद ये तेल हमारा प्राइमरी फिल्टर में पहुँचेगा। सो दिस इज़ प्राइमरी फिल्टर। प्राइमरी फिल्टर से तेल पहले साफ होगा, उसके बाद यही तेल फ्यूल बूस्टर पंप में पहुंचेगा। फ्यूल बूस्टर पंप से प्रेशराइज होकर के तेल रिलीफ वाल्व में जाएगा। रिलीफ वाल्व से तेल हमारा जो है सेकेंडरी फिल्टर में जाएगा और सेकेंडरी फिल्टर से तेल हमारा राइट साइड हेडर में पहुंचेगा। मैं आपको बताया था कि 2 हेडर लगे होते हैं, एक टॉप पे ही माउंट होते हैं डेक के अंदर। तो राइट साइड हेडर से एक क्रॉसओवर पाइप लगा हुआ होता है। क्रॉसओवर पाइप के थ्रू ये लेफ़्ट साइड हेडर में जाएगा। लेफ़्ट हेडर से ये रेगुलेटिंग वाल्व में जाएगा और रेगुलेटिंग वाल्व से एक लाइन के द्वारा ये प्रेशर गेज में जाएगा, जो कि हमारे कैबिन में लगा हुआ है, ड्राइवर कैबिन में, जहाँ पे ये प्रेशर शो होगा कि जो हमारा फ्यूल फीड सिस्टम का प्रेशर है ये कितना बन रहा है। अभी तक जितनी भी बात हो रही है वो फ्यूल फीड सिस्टम की है, यानी कि जिस समय हमारा इंजन स्टार्ट है या नहीं है उस समय जो प्रेशर हम जनरेट करके प्रत्येक एफआईपी को देते हैं उसको कहते हैं फ्यूल फीड सिस्टम। जब भी हमें इंजन स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे स्विचेस को ऑन करते हैं, जिससे कि हमारे फ्यूल बूस्टर पंप के भी स्विचेस ऑन हो जाते हैं और ये फ्यूल बूस्टर पंप बैटरी के द्वारा ऑपरेट होता है और ये चलने लगता है। जैसे ये चलता है तो हमारे सक्शन लाइन पे वैक्यूम क्रिएट होता है और ये वैक्यूम के द्वारा इस फ्यूल ऑयल को खींचना शुरू करता है। फ्यूल ऑयल जब खींचेगा तो सबसे पहले वो ट्रैप फिल्टर में जाएगा, जो कि यहाँ नहीं लगा हुआ है, अभी आगे दिखाएंगे। ट्रैप फिल्टर से साफ़ होकर के तेल वो प्राइमरी फिल्टर को जाएगा। प्राइमरी फिल्टर में दोबारा ये तेल साफ़ होगा, यानी कि डीजल साफ़ होगा, क्लीन किया जाएगा और तब ये फ्यूल बूस्टर पंप को पहुँचेगा। तो ये जो प्राइमरी फ़िल्टर है, ये प्राइमरी फ़िल्टर हमारा फ्यूल बूस्टर पंप को वियर होने से बचाता है, इसलिए ये प्राइमरी फ़िल्टर लगा हुआ है। इसके बाद फ्यूल बूस्टर पंप से निकला हुआ प्रेशर डिस्चार्ज लाइन के थ्रू रिलीफ वाल्व को जाएगा, जो कि हमारा 5.0 या 70 PSI मतलब पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंच पर सेट होता है, उसमें भेजा जाएगा। तो ये बूस्टर पंप से जो भी प्रेशर जनरेट होगा उस प्रेशर को उस लेवल तक मेंटेन कर देगा जितने पे सेट किया गया है। मान लीजिए हमने 4.8 kg/m² या 5 kg/m² पर सेट किया हुआ है, तो ये उस वैल्यू का ही प्रेशर का तेल आगे भेजेगा सेकेंडरी फिल्टर में और बकाया जो एक्सेस प्रेशर है उसको डिस्चार्ज करके डॉटेड लाइन जो दिख रही है उसके थ्रू टैंक में वापस भेज देगा। तो ये क्या करता है कि ये हमारे आगे के सिस्टम को हाई प्रेशर से बचाता है। जितना प्रेशर हमें रिक्वायर्ड है उतना ही हम भेजते हैं। इसके बाद ये सेकेंडरी फिल्टर में जाएगा। सेकेंडरी फिल्टर में दोबारा ये तेल फिर साफ़ होगा। यहाँ 40 माइक्रोन होता है, यहाँ 20 माइक्रोन होता है। 20 माइक्रोन के होल से साफ़ होगा और अब ये सेकेंडरी फिल्टर जो भी अगर कहीं बूस्टर पंप में हो रहा है तो उसको कलेक्ट करेगा, या जो डस्ट या पार्टिकल्स जो कि प्राइमरी फिल्टर इसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाया है वो गंदगी निकली हुई भी ये सेकेंडरी फिल्टर अपने में कैप्चर कर लेगा और बिल्कुल साफ़ सुथरा तेल आगे इंजन में भेजेगा, यानी कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड हेडर में भेजेगा। तो ये सेकेंडरी फिल्टर हमारे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के कंपोनेंट्स को बचाने का काम करता है, सेफ रखने का काम करता है। ठीक है, अब ये प्रेशर का तेल, ये साफ़ किया हुआ तेल पहले राइट साइड हेडर में जाएगा। राइट साइड हेडर से क्रॉसओवर पाइप के थ्रू लेफ़्ट साइड हेडर में जाएगा और वहाँ से होता हुआ फिर ये तेल फ्यूल रेगुलेटिंग वाल्व को पहुँचेगा। फ्यूल रेगुलेटिंग वाल्व जो है हमारा 40 से 45 PSI पर सेट किया हुआ होता है और वो भी यही काम करेगा कि अब सिस्टम में जितना भी प्रेशर यहाँ बच के आया हुआ है, यहाँ से हमने भेजा मान लीजिए 5 kg और यहाँ पे हमने सेट किया हुआ है 3.8 या 4 kg, तो अब ये इस सिस्टम में यानी रेगुलेटिंग रिलीफ वाल्व से आगे
और रेगुलेटिंग वाल्व तक जो हमारे दोनों हेडर हैं उनमें जो हमें प्रेशर रिक्वायर्ड है प्रत्येक समय पे, हर समय पे, वो मान लीजिए हमने रिक्वायर्ड किया हुआ है 4 kg का या 45 psi का, तो ये केवल 4 kg का प्रेशर इस सिस्टम में मेंटेन करने देगा और बकाया प्रेशर को रिलीज करके डॉटेड लाइन के थ्रू वापस टैंक में भेज देगा, जिसको फ्यूल रिटर्न लाइन बोलते हैं। और यही 4 kg का प्रेशर हमें ड्राइवर केबिन में प्रेशर गेज में दिखाई देगा। सो दिस इज़ द फ्यूल ऑयल फीड सिस्टम। अब बात आती है कि रिलीफ वाल्व और रेगुलेटिंग वाल्व लगाने का रीज़न क्या है। तो रिलीफ वाल्व हमारे सिस्टम को ओवर प्रेशर से बचाता है, जबकि रेगुलेटिंग वाल्व पर्टिकुलर टाइम पे प्रत्येक समय पर जितना प्रेशर हमें रिक्वायर्ड है फीड सिस्टम में, पूरे सिस्टम में, उसको मेंटेन करने का काम करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे इंजन में जो कंजम्पशन है फ्यूल ऑयल का वो बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल कंडीशन में है। कभी हम बहुत कम फ्यूल ऑयल का कंजम्पशन करते हैं और कभी हमें बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करने होता है। इन दैट केस तो एक समय ऐसा भी होता है कि जब ये 5 kg का प्रेशर फुल कंजम्पशन पे चल रहा होता है तो वहाँ पहुँचते पहुँचते ऑटोमेटिकली 3.8 3.9 रह ही जाता है, बकाया कंज्यूम हो जाता है। लेकिन जब हमारा आइडल पे चल रहा होता है उस समय ये कंजम्पशन नहीं हो पाता और उस समय ये रेगुलेटिंग वाल्व हमारे फ्यूल प्रेशर को पर्टिकुलर प्रेशर तक मेंटेन करने का काम करता है। इसलिए हमारे पास दो वाल्व यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की। जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक हेडर में 8 बेंजो पाइप लगे हुए हैं। यहाँ पे दिखाया है कि नहीं, यहाँ नहीं दिखाया है। ये जो पतले पतले छोटे छोटे 8 लगे हुए हैं इनको बोलते हैं फ्यूल बेंजो पाइप्स। फ्यूल बेंजो पाइप, प्रत्येक फ्यूल बेंजो पाइप से एक एक फ्यूल इंजेक्शन पंप लगा होता है और एक एक फ्यूल इंजेक्शन पंप से एक एक फ्यूल इंजेक्टर नजल को HP ट्यूब के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। तो अभी तक फ्यूल फिट सिस्टम में मतलब ये हुआ कि जब हमारा इंजन बंद है, जैसे हमने फ्यूल पंप मोटर ऑन की, अभी क्रैंक करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब तक ये प्रेशर मेंटेन नहीं हो जाएगा 4 kg जो हमको कैबिन में नहीं मिल जाएगा, 4 kg 4.5 kg, तब तक हमारा इंजन स्टार्ट होने की कंडीशन में नहीं आया। जब ये प्रेशर मेंटेन हो जाएगा तब हम इंजन को क्रैंक करेंगे। इंजन जब क्रैंक हो जाएगा, जब क्रैंक होना शुरू होगा, तब जाके हमारा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम काम करना शुरू करेगा। तो अब जो है हम उस पर बात करते हैं। फिलहाल जो चीज़ पीछे दिखाई थी उसी को यहाँ दिखा देते हैं, ये और क्लियर दिखाई देगा आपको। ये हमारा टैंक लगा हुआ है, जो ब्लैक कलर की फ़ोटो दिखाई दे रही है एक स्क्वायर टाइप में। उसी में देखिए एक काले रंग की पट्टी लगी हुई है, वहाँ फ्यूल ग्लोराइड है। और फ्यूल ट्रैप फिल्टर यहाँ दिखाई दे रहा है, जो कि सक्शन पाइप में सबसे बड़ा लगाया गया है। सबसे पहले तेल टैंक से होकर के सबसे पहले फ्यूल ट्रैप फिल्टर में लगाया जाता है। ट्रैप का मतलब होता है जाली। तो ये जो बड़े कचरे हैं, जैसे बुरादा है या स्लैग टाइप का है, वो सब यहाँ पे कंज्यूम कर लेता है, जिससे कि हमारी फ़िल्टर क्लॉगिंग नहीं होती और हमारी प्राइमरी फ़िल्टर और सेकेंडरी फ़िल्टर की लाइफ बढ़ती है। तो ये फ़िल्टर की लाइफ को मेंटेन करने का काम करता है और ये बड़े बड़े कचरे को यहीं रोक लेता है। उसके बाद प्राइमरी फ़िल्टर में हमारा फ्यूल पहुँचाया जाएगा। प्राइमरी फ़िल्टर से जो लाइन जा रही है सक्शन लाइन, वो हमारे फ्यूल बूस्टर पंप में पहुँचेगी। फ्यूल बूस्टर पंप से जो डिस्चार्ज लाइन निकलेगी वो रिलीफ वाल्व में पहुँचेगी। रिलीफ वाल्व से एक ड्रेन लाइन आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर में, वो टैंक में वापस जा रही है और इसी रिलीफ वाल्व से सेकेंडरी फ़िल्टर में पहुंचेगा प्रेशर मेंटेन होकर के, और ये सेकेंडरी फ़िल्टर से होता हुआ फ्यूल हमारा जो है फ्यूल ऑयल हेडर में पहुंचेगा। ठीक है, फ्यूल ऑयल हेडर यहाँ नहीं दिखाया हुआ है। फ्यूल ऑयल हेडर अंदर लगा हुआ है, जो यहाँ से जाएगा क्रॉसओवर पाइप से लेफ्ट हैंड हेडर में आएगा। लेफ्ट हैंड हेडर से वापस रेगुलेटिंग वाल्व में पहुँचेगा। रेगुलेटिंग वाल्व से जो प्रेशर सेट हो जाएगा वही हमारा ऑयल प्रेशर गेज पे दिखाई दे जाएगा, कि इसको FOP गेज बोलते हैं, यानी फ्यूल ऑयल प्रेशर गेज। और इससे एक्सेस जो तेल निकलेगा वो वापस रिटर्न लाइन से होता हुआ इस टैंक में पहुँच जाएगा।
टैंक का वेंट पाइप जो उस पिक्चर में दिख रहा था वो यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ वेंट पाइप लिखा हुआ है। और जो प्लग बॉटम में लगा होता है वो ये नीचे दिखाई दे रहा है, वॉश आउट प्लग जिसको बोलते हैं। ये हमारे टैंक में 2 लगे हुए होते हैं। और जब हमारे टैंक को जब भी हमें साफ़ करने या खाली करने की आवश्यकता होती है उस समय ये प्लग का काम होता है। बेसिकली प्लग हमारा यूज़ होता है जिस समय हमारे फ्यूल ऑयल में पानी कंटामिनेट हो जाए या पानी के ट्रेसेस पाए जाएँ, पहला तो पानी को ड्रेन आउट करने के लिए। दूसरा, यदि किन्हीं कारणों से हमको अगर टैंक के किसी सतह पर वेल्डिंग करनी है तो भी हमें टैंक को खाली करके उसमें पानी भर के तभी वेल्डिंग की जाती है। इन दोनों कंडीशंस में हमको प्लग का यूज़ करना पड़ता है। तीसरा, जबकि हमें लगता है कि इंटरनली कहीं कुछ रिपेयर की आवश्यकता है और हमें इंस्पेक्शन करना है, इन दैट केस भी हमको टैंक को खाली करना पड़ता है। तो इन तीनों समय के लिए हमको जो है फ्यूल वॉश आउट प्लग की ज़रूरत पड़ती है। चलिए, तो वो बात तो रही गई। हाँ, जब हम इंजन को स्टार्ट करेंगे तो जैसे इंजन क्रैंक करेगा तो क्रैंकशाफ्ट घूमेगी, क्रैंकशाफ्ट के घूमने से हमारा कैमशाफ्ट घूमना स्टार्ट करेगी। और पर्टिकुलर टाइमिंग, जो कि टाइमिंग हमने सेट की हुई है, उस टाइमिंग पे फ्यूल पाइप फ्यूल इंजेक्शन पंप जिस सपोर्ट पे लगा हुआ है उसका रोलर को एक्चुएट करेगा। कैमशाफ्ट के एक्चुएशन से हमारी एफआईपी एक्चुएट होगी और वो पर्टिकुलर प्रेशर जिसके लिए वो डिज़ाइन की गई है उस प्रेशर को डिस्चार्ज करेगी। और वो डिस्चार्ज प्रेशर एचपी पाइप के थ्रू यानी एचपी ट्यूब के थ्रू इंजेक्टर में पहुंचेगा और इंजेक्टर से वो ऑटोमाइज कंडीशन में स्प्रे होगा, यानी कि इंजेक्ट होगा, जिससे कि फ्यूल में आग लगेगी और हमारा इंजन स्टार्ट होगा। तो इस पर भी हम बाद में बात करते हैं और इसी को कहते हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ फ्यूल इंजेक्शन इक्विपमेंट, तो जो सबसे मेन चीज़ है कि इनके इंस्पेक्शन के लिए जो हमारा वातावरण होना चाहिए वो पहली बात फुल्ली डस्ट प्रूफ होना चाहिए। और हम लोग रिकमेंड करते हैं कि ये एयर कंडीशन हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जहाँ भी आप देखेंगे अभी वर्कशॉप में जब जाएंगे तो एफआईपी और इंजेक्टर रूम हमेशा ही आपको डस्ट प्रूफ और एयर कंडीशन में पाए जाएंगे। इंजेक्शन पंप में सीजर, स्लैकनेस प्लंजर और बैरल की ये ज़रूर चेक की जाती है। किसी तरह के स्क्रैचेस, स्कफ मार्किंग का मतलब होता है घिसाव के मार्क। डल अपीयरेंस ग्लास फिनिश पे होती है हमेशा हमारा प्लंजर और बैरल, उसकी अपीयरेंस यानी कि उसकी चमक कम नहीं होनी चाहिए। एब्रेसिव के निशान, फ्यूल के एब्रेशन के निशान, ये सब नहीं होने चाहिए। अगर ये सब हैं तो हम उस पर काम करेंगे और उसको बदलेंगे। करोजन एंड पिटिंग मार्क्स ऑन द प्लंजर एंड बैरल, तो सबसे पहले हम प्लंजर और बैरल की सरफेस फिनिश को बहुत ध्यान से देखते हैं। किसी भी तरह के मार्क्स के लिए हमको उसको रिप्लेस करना आवश्यक होता है। हीटिंग मार्क्स अगर आया है तो भी हमको देखना है। स्लैकनेस बिटवीन कंट्रोल रैक एंड बुशिंग, कहीं भी हमारा जो है फिटिंग में स्लैकनेस नहीं होना चाहिए। प्लंजर स्प्रिंग को उसके टेंशन के लिए और क्रैक के लिए बहुत ध्यान से चेक किया जाता है। अगर हमारे गाइड कैप पर ऊपर या नीचे पानी मिलता है तो उसके लिए प्रॉपर इंस्पेक्शन किया जाता है और उसके अनुसार उस पर काम किया जाता है। और आखिरी में लैपिंग ऑफ सर्फेसेस की जाती है और इसके बाद रीअसेंबल कर दिया जाता है। असेंबल करने के बाद कैलिब्रेशन ऑफ फ्यूल इंजेक्शन पंप जरूर करते हैं। कैलिब्रेशन वैल्यू ऑफ एफआईपी फॉर WDM2 इंजन, इसके लिए जो हमारा है कि रैक हमारा 9 mm आइडल पे खोला जाएगा और 9 mm पे जो हमारा डिस्चार्ज होगा वो 34 cc सेट किया जाएगा। 34 cc, cc माने क्यूबिक सेंटीमीटर। वहीं जब फुल लोड पे हमारा इंजन चलेगा तो हमारा रैक 30 mm खुलेगा, 30 mm, तो तब हमारा जो डिस्चार्ज होगा दैट इज़ 351 cc। और इसकी लिमिट्स साथ में दी हुई हैं, +5 -10, यहाँ +1 -5। तो ये सब कुछ जो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट बेंच पे किया जाता है।
अब इसके बाद बात करते हैं फ्यूल इंजेक्शन नोजल, जिसको कि इंजेक्टर भी बोलते हैं, फ्यूल इंजेक्टर। इसका सबसे पहले स्प्रे पैटर्न चेक करते हैं। स्प्रे ऑफ द फ्यूल शुड बी टेक प्लेस थ्रू ऑल द होल। इसमें 8 नोजल होल बने हुए होते हैं, तो हमारा जो स्प्रे पैटर्न है वो 8 होल से होना चाहिए और फुल्ली ऑटोमाइज कंडीशन में होना चाहिए। स्प्रे प्रेशर जो है 3900 से 4050 psi के बीच में सेट किया जाता है। जब भी हम ओवरहाल करके देते हैं किसी इंजेक्टर को, तो हम इस प्रेशर को मेंटेन करते हैं इंजेक्शन के लिए, और ये मेंटेन होना चाहिए। फिलहाल चलते हुए इंजन में अगर 3700 से 3800 psi है तो वो एक्सेप्टेबल होता है। ड्रिबलिंग नहीं होनी चाहिए। ड्रिबलिंग का मतलब कोई भी लूज ड्रॉप जिस समय हम इंजेक्शन कर रहे हैं उस समय वो लूज ड्रॉप वहाँ पे इंजेक्ट नहीं होने चाहिए। केवल ऑटोमाइज कंडीशन में ही स्प्रे होना चाहिए। इसके अलावा हम जिस समय इंजेक्शन कर रहे हैं उस समय चैटरिंग साउंड नहीं आनी चाहिए मूवमेंट ऑफ नोजल का। और 3500 psi पे हम नोजल का लीक ऑफ रेट भी चेक करते हैं कि हमारा लीक ऑफ रेट क्या है। 3500 psi पर होल्ड कर देते हैं प्रेशर को और फिर देखते हैं कि ये कब तक 1000 psi पे ड्रॉप करेगा। और ये सारे काम जो है इनका भी टेस्ट बेंच होता है, जहाँ पे मैनुअली हम इनको फ्यूल का इंजेक्ट कराते हैं, इनका मैनुअली प्रेशर एडजस्ट करते हैं। ठीक है। फेलियर ऑफ लोकोस ड्यू टू FOS। FOS का मतलब फ्यूल ऑयल सिस्टम। तो फ्यूल ऑयल सिस्टम की वजह से जो लोको फेल होते हैं उनके रीज़न क्या हैं देख लेते हैं। सबसे पहला है कि फ्यूल लेस देन 700 लीटर इन टैंक, यानी कि अगर हमारा टैंक में तेल 700 लीटर से कम रहेगा तो हमारा इंजन फ्यूल ऑयल प्रेशर को मेंटेन नहीं करेगा, यानी फ्यूल फिट सिस्टम प्रेशर को ड्रॉप कर देगा या प्रेशर बनाएगा ही नहीं। नंबर 2, क्लॉगिंग ऑफ फ्यूल फिल्टर। क्लॉगिंग माने फ्यूल फिल्टर का चोक हो जाना। डिफेक्टिव फ्यूल बूस्टर पंप एंड मोटर। फ्यूल ऑयल प्रेशर जब भी नहीं बनेगा जबकि हमारा फ्यूल बूस्टर पंप या तो डिफेक्टिव हो जाए या उसकी मोटर ही डिफेक्टिव हो जाए या पंप और मोटर के बीच में जो जॉय कपलिंग लगी होती है, लव जॉय कपलिंग, वो फेल हो जाए। नंबर 4, लीकेजेस। एक्सटर्नल लीकेज होने पर भी हमारा फ्यूल प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, फ्यूल फीड सिस्टम फेल हो जाएगा। रिलीफ एंड रेगुलेटिंग वाल्व अगर फॉल्टी हो जाएंगे या उनकी सीट्स लीक कर जाएंगी या उनकी प्रेशर सेटिंग बिगड़ जाएगी, इन दैट केस भी फ्यूल ऑयल प्रेशर हमारा ड्रॉप कर जाएगा और फ्यूल फिट सिस्टम काम नहीं करेगा। डिफेक्टिव फ्यूल इंजेक्टर नोजल एंड इंजेक्शन पंप। अगर फ्यूल फिट सिस्टम सही है और उसके बाद हमारे इंजेक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है तो भी हमारा इंजन फेल कर जाएगा। ओरिफिस टेस्ट।